बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की जो हदूद है वो क्या है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हाउएवर इज़ नॉट विदाउट इट्स लिमिटेशन। सम ऑफ दीज लिमिटेशन आर एज फॉलो। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें उसको हम उसकी हदबंदी भी डिस्कस कर हदूद, उसके बगैर हम लिमिटेशन के बगैर अगर हम डिस्कस करें तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लिमिटेशन में ज़रूरी है, वो जो लिमिटेशन है जो हदबंदियाँ हैं वो हम इसको डिस्कस करते हैं। An increase in bank rate may be ineffective if commercial banks do not follow the rise in bank rate by raising their own interest rate। जब स्टेट बैंक ना बैंक रेट को इंक्रीज़ करते हैं ना, अगर वो कमर्शियल बैंक उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें उस जो बैंक रेट बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम अपनी मर्ज़ी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, अगर कमर्शियल बैंक ना अगर स्टेट बैंक की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसको फ़ायदा नहीं हो सकेगा। ठीक है, मतलब हमें ये कि स्टेट बैंक के को फॉलो करना पड़ेगा उनको रूल्स को तो सही तरीके से कमर्शियल बैंक्स को, फिर वो कामयाब होते हैं हमारे पास। ठीक है, वरना गैर मौसर हो जाएगा। स्टेट जैसे बैंक रेट बढ़ा दिया है इंटर, ठीक है, तो उसको हमने खुद देखना है, कंट्रोल करना है, कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ेगा बैंक रेट्स को। If the prospects of profits are very good, businessmen do not mind paying a slightly higher rate of interest on their borrowing. In this situation, even if the rate of interest do rise, they do not be able to curb spending significantly। जो हमारा जो मुनाफा है ना, अगर वो उसके हमें उम्मीद हो या इम्कान हो कि वो ज़्यादा हमें मिलेगा, अच्छा है, तो बिजनेसमैन इस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखता, उस चीज़ का वो तो इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देता, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम उधार ले रहे हैं स्टेट बैंक से कमर्शियल बैंक से, उसका जो इंटरेस्ट है वो रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हायर है। ठीक है, इसलिए वो माइंड नहीं करता क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा नजर। इस सिचुएशन को हम देखें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जो जो हमारा जो बिजनेसमैन है तो वो स्पेंडिंग जो खर्च कर रहा होता है वो उसको रोकेगा नहीं, बल्कि करता उसको उसको तकलीफ़ महसूस नहीं होगी, मतलब खर्च करने में सिग्निफिकेंटली। ठीक है, वो खर्च करेगा। ठीक है, एज रिगार्ड द एफिशिएंसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन एज ए कर्ब ऑन द लैंडिंग एक्टिविटी of the banks, their success depend on the existence of viable broad-based market in government securities। जैसे कि हम हवाले देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, जैसे हमने डिस्कस किया था ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसे करते हैं सिक्योरिटीज़ वगैरह के हवाले से, कैसे कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को। ठीक है, इसमें ये मतलब हम इसमें जो है जो रोक सकते हैं लैंडिंग एक्टिविटी जो होती है बैंक्स की ना, कैसे हम उसको कंट्रोल रख सकते हैं जब हम उधार देते हैं। ठीक है, उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड कर देती है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए वायबल, ठीक है, वायबल काबिलेबल जो चीज़ें मौजूद होती हैं, ब्रॉड इस तरह ब्रॉड बेस्ड मार्केट आपके में मौजूद होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। ठीक है, उस तरह हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज दिस ऑपरेशन विल एक्सरसाइज ग्रेटली डी एस्टेब्लिशिंग इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगर हम इसको ऑपरेशन को, वरना ये जो ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं ये ग्रेटर डिस्टेबलाइज हो जाए स्टेबली, मतलब ये मतलब उस हिसाब से मतलब काम नहीं करेगा, यार मुस्तकीम हो जाएगा। ठीक है, ऑन प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, मतलब ये उस तरह हमारे लिए काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसलिए जो हमने इसको लिमिटेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक की या सेंट्रल बैंक के, तो फिर ये हमारा सिस्टम वरना डी एस्टेब्लिशिंग इन्फ्लुएंस रहेगा, गैर मुस्तकीम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट लिमिटेशन टू द सक्सेस ऑफ दिस वेपन of credit control is that the bank have ready access to reserve fund which may nullify invalidate the rise in reserve requirement। इसमें जैसे हम चीज़ देखते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमारे पास ज़रूरत के तहत हमने चीज़ें महफूज किए थे मुस्तकबिल के तौर पे, कुछ चीज़ें इसको अपने पास रिजर्व रखना ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इसके लिए जो हमें इसकी लिमिटेशन की सक्सेस कैसे मुमकिन है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर, क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू हम इसको क्रेडिट कंट्रोल के जो एक हमने एक तरीक़ेकार होता है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इज़ द बैंक, ठीक है,
जब बैंक के पास रेडी एक्सेस होती है किसकी, रिजर्व, बैंक के पास एक एक्सेस होती है, पहुंच होती है कि वो कैसे उसको कंट्रोल करे, रिजर्व फंड को कैसे कंट्रोल, जो कि बीच में नलीफाई, मतलब कैसे उसको कालअदम करार दे सकती है या गैर मौसर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इनवैलिडेट द राइस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, इस तरह उसको मतलब गैर मौसर का इनवैलिडेट करना, गैर मौसर करना। ठीक है, उसको हम कैसे रिजर्व रेशियो को कंट्रोल बढ़ा सकते हैं अगर ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, ये हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट रेशनिंग, द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट कैन बी जस्टिफाई ओनली एज ए मेजर टू मीट एक्सेप्शनल इमरजेंसी बिकॉज इट इज़ ओपन टू सीरियस अब्यूज़। क्रेडिट रेशनिंग के थ्रू जो हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं वो, उससे भी हम मेथड क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें हम जस्टिफाई भी ये भी कर सकते हैं, कैसे मैयर कर सकते हैं एक्सेप्शन, जैसे हमारे पास कोई इमरजेंसी के हालात हैं मुल्क के अंदर तो हम उसको कैसे मीट कर सकते हैं, कैसे मतलब हम उसमें कैसे कंट्रोल करते हैं ये, क्योंकि अगर हम इसको बिकॉज इट इज़ ओपन टू सीरियस अब्यूज़, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत संगीन गलती होगी, मतलब इमरजेंसी के तौर पे हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को। ठीक है, इसमें हम ये भी चीज़ देख रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट है, ए मेजर डिफिकल्टी पर्टिकुलर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट द सेंट्रल बैंक हैज़ ऑफन नॉट एनफ कंट्रोल ओवर ऑल द बैंक। ठीक है, एक मेजर डिफ़िकल्टी अगर हम देखते हैं ना बहुत ज़्यादा, अगर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, तरक्की पजीर मुल्क होते हैं या ठीक है, जो गैर तरक्की पजीर जो ममालिक होते हैं ना, उनको इतने रिसोर्सेज नहीं होते सेंट्रल बैंक के पास ना। ठीक है, अगर ठीक है सेंट्रल बैंक में इतने वसाइल नहीं होते अक्सर ममालिक में, तो वो तमाम बैंकों को खुद कंट्रोल कर रहे हो, कर तो रहे होते, लेकिन बात कर नई भी कुछ चीज़ों पे कंट्रोल हो रहा था। ठीक है, द इंडिजिनियस बैंकर्स एंड द विलेज मनी लैंडिंग इन द रूरल एरियाज आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। इंडिजियस बैंकर जो मुल्की मुल्की जो बैंकर्स होती है या गैर मुल्की जो बैंकर्स होते हैं, ठीक है, जो कि और इसके अलावा विलेज मनी लैंडिंग, जो आपको गांव में पैसे मिल जाते उधार वगैरह, रूरल आर आउटसाइड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो वो भी सूद पे दे देते, कुछ प्राइवेट लोग अपनी मर्जी से लोग आपस में उधार ले रहे तो सूद एक दूसरे से ले रहे होते हैं। ठीक है, वो भी रूरल एरियाज में जो होता है ना गवर्नमेंट के कंट्रोल से, वो भी ये इससे सेंट्रल बैंक के कंट्रोल से ये चीज़ें भी बाहर आ जाती हैं, फिर ना बाहर हो रही होती हैं, इसलिए ज़रा मुश्किल दरपेश होती है। ठीक है, जब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉलिसी इज इनफेक्टिव वेयर देयर इज नो ट्रेडिशन ऑफ क्लोज कॉरपोरेशन बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, एक पॉलिसी उस टाइम भी इनफेक्ट गैर मौसर हो सकती है जब आपके पास कोई ट्रेडिशन मैंने आपका जैसे रवायत जो आपकी होती है क्लोज कॉरपोरेशन की बिटवीन द, ठीक है, इसमें हमें क्लोज कॉरपोरेशन भी रखना है, एक दूसरे से ताउन भी करना पड़ता है। ठीक है, किससे, सेंट्रल बैंक को और कमर्शियल बैंक को, जितना वो ताल्लुक मजबूत होगा उतना ही हम आपके मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, the qualitative credit control are concerned with bank advance only, but there are other resources of finance which are beyond these control. For example, borrowing from non-banking institution like insurance companies. ठीक है, अगर हम जैसे क्वालिटी कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल को देखते हैं, वो किससे कार्य होती है, कंसर्न कार्य होती है बैंक एडवांस होने से, बैंक से जो हम पेशगी ले लेते हैं, बैंक से एडवांस ले लेते हैं। ठीक है, उससे बेस कार्य होता है कि जो हम क्रेडिट कंट्रोल को, ठीक है, जो क्रेडिट कंट्रोल बेस कंसर्न कार्य होती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अदर रिसोर्सेज भी होते हैं फिनांस के। ठीक है, सरमाया लेने के, वो जो कि हमारे पास जो कि कंट्रोल से, जो कि सेंट्रल जो जो इस कंट्रोल से बाहर होते हैं, बियॉन्ड दी कंट्रोल, बियॉन्ड दिस दस्तरस से बाहर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरिंग फ्रॉम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे जो बैंक के अलावा जो इंस्टीट्यूशन अदारे ऐसे होते हैं जो कर्ज देते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है वो कर्ज दे देती हैं, तो वो मतलब उनसे बैंक के से बाहर होते हैं, बैंक के दस्तरस से। ठीक है, नंबर हमारा लास्ट पॉइंट, इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द लोन टेकन फॉर अदर पर्पज मे बी डाइवर्टेड टू द लाइन्स विच आर फॉरबिडन अंडर द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। इसके अलावा जो ये भी मुमकिन है कि जो लोन हम लेते हैं किसी भी ख़ास पर्पज़ के लिए, उसको हम कई और लाइन पे भी मोड़ देते हैं,
मोड़ देते हैं, ठीक है। विच आर फॉरबिडन, लेकिन जिससे हमें मना करते हैं अंडर द सेलेक्टिव क्रेडिट, कि हम उसको सेलेक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, जो भी हमने उधार लिया है उसको हम सेलेक्टिव जो भी उसके लिए इस्तेमाल करें। इट इज़ नॉट ईजी टू कीप ट्रैक ऑफ द पर्पजेज फॉर विच द बैंक एडवांस में बी यूटिलाइज, ठीक है। ये भी बहुत मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। तो हम उसके किसी भी चीज़ का पीछा करें या रफ्तार के साथ दें, ठीक है, की ट्रैक रखें ऑफ द कि किस खास मकसद से वो कर्ज़ा लिया गया था, या ठीक है उसको या फॉर विच द बैंक एडवांस में जो बैंक एडवांस हमसे लिया गया था, बैंकों से कर्जा ये पेश की ली गई थी, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ में ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ये लिमिटेशन है मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हमने फॉलो करना ताकि हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी को हम सक्सेसफुल बना सकें। कोई भी क्वेश्चन है फिर हम डिस्कस करते हैं बाद में।